हे एवरीवन, माय नेम इज़ खैर क्या फ़र्क पड़ता है नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं। हे एवरीवन, तो पहले मैं आपको बता दूं कि AIBE 19 की थोड़ी सी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आते हैं लास्ट में अपनी स्टोरी पे, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होने वाला है। तो ये था मेरा टेम्प्रेरी लाइसेंस जो कि स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का था। और आते हैं अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन पर। एक सेकेंड, हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ही आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन दिखेगी। वैसे तो ये डेट बहुत पहले ही रिलीज़ हो गई थी, जैसे कि आप डेट देख रहे हैं 3/9/24। तो सितंबर में ही ये नोटिफिकेशन आउट हो गई थी, बट मुझे अपनी स्टोरी इसके बिहाइंड द सीन में करनी थी अटैच, तो इस वजह से थोड़ा सा देरी हो गई। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा देरी हो गई। चलिए आइए बात करते हैं फटाफट से। पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद स्टोरी पे आते हैं। तो ये है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट, जहाँ से ये मैंने PDF डाउनलोड किया है और सिर्फ एक पेज का PDF है। मैं तो कहूँगी आप फटाफट जाके पहले इसके प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखिए। थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए डेट्स को, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन की है या आपकी मैं इधर एक मिनट आपको दिखा दूँ, जहाँ पे AIBE 19 लिखा पड़ा है। इन सब में बैक टू बैक सारी डेट हैं। फॉर्म ओपन होने से लेकर एग्जामिनेशन की डेट को पूरी तरह से मेंशन कर रखा है। तो मैं आपसे फिर भी कहूँगी कि जो डेट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके देखिएगा कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से ओपन हो रहे हैं, कब से क्लोज हो रहे हैं और कब आपका एग्ज़ाम है। और ये नोट पॉइंट में पासिंग परसेंटेज के बारे में कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, तो ये आप ज़रूर देख के जाइएगा आप किस कैटेगरी में फॉलो होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको 100 में से कितने मार्क्स लाने हैं कि आप ये AIBE 19 पास कर जाएँ। तो वैसे ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बहुत ईजी रहेगा। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और मैं एक लास्ट बार और बोल रही हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट देखिए इनको आप ज़रूर बार बार मल्टीपल टाइम आप इसको देख लीजिएगा, कुछ भी मिस ना हो जाए, क्योंकि मेरे टाइम में मैंने इन सब चीज़ों को सीरियसली बहुत मिस किया और वैसे भी मिस हो गई थी। तो ये थी उनकी ऑथेंटिक मेल वेबसाइट, जाके यहाँ से अपनी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना। ओके, तो एक बार मैं स्क्रीनशॉट में थोड़ा सा जो मेन इंपॉर्टेंट है उन सबको बता दूँ। ओके, ये है कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। देखिए, स्टेट बार काउंसिल के अपने अपने रूल्स हैं, हर एक स्टेट बार काउंसिल के अपने अपने रूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा मतलब चेंज हो सकता है। बाकी ये दिल्ली का अगर आप प्रोसीजर फॉलो करें तो ये पूरा यही आएंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहीं आप यूपी में कंपेयर करें तो यहाँ कोई भी आपका रेंट एग्रीमेंट अटैच नहीं होता है। और वहीं दिल्ली की बात करें तो आपको वहाँ एड्रेस प्रूफ लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये है अभी तक की फीस क्राइटेरिया जितना भी रहा है। खैर इस बार तो बहुत ही कम हो गया है, बहुत मतलब चेंजमेंट हो गया इस साल। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन उन लोगों को जो कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो 5 ईयर LLB के हों या 3 ईयर LLB के हों, आप सभी एलिजिबल हैं इस बार के AIBE 19 में। और अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट को ये एडवांटेज मिल रहा है तो इसको बहुत जल्दी ग्रैब कीजिए और जल्द से जल्द, और भी लाइफ के पड़ाव हैं, जल्द से जल्द आ जाइए। तो कांग्रेचुलेशन आप सभी को जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। बस आपके बैकलॉग नहीं होनी चाहिए आपकी किसी भी सेमेस्टर में, अगर आप फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हैं और आपको AIBE 19 देना है तो। बाकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो कहूँगी आप जाके कोई ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल देखिए, वहाँ पे अच्छे से अगर कोई आपको गाइड कर रहा है तो उनकी गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिए। जैसे मुझे मेरे टाइम पे एक अच्छे टीचर मिल गए थे, आप लोगों को भी कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस की स्टोरी, जो कि है AIBE 15 की। हे एवरीवन, तो ये है मेरी AIBE 15 की एक्सपीरियंस की छोटी सी स्टोरी। और मैंने स्टार्टिंग में इसको हॉरेबल क्यों बोला, तो हॉरेबल इसलिए बोला क्योंकि स्टार्टिंग से हमारे पास कुछ ऐसा कोई गाइडेंस नहीं थी और कोई ऐसे सोर्स नहीं थे कि जिनके थ्रू हमें चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाएं। बट सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता चला गया। और उस टाइम पे सीरियसली मुझे तो ऐसा लगता था कि मतलब हम AIBE को भी मतलब कैसे ही क्लियर करेंगे, मतलब कोई हमारी कोई ऐसी हेल्प नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। और स्पेशली मैं अपने घर में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मेरे लिए तो ये बड़ा ही अलग सा वे था कि मैं किसकी हेल्प लूँ। बट हुआ ये कि जब मैं 2013 में अपनी LLB करी थी 5 ईयर की, उसी टाइम मेरी दीदी ने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था तो उन्होंने 3 इयर्स वाली LLB में एडमिशन लिया था। और जिस टाइम पे मेरा जो लास्ट सेमेस्टर था, उनका भी 6 सेमेस्टर जो 3 इयर्स में होते हैं लास्ट, वो था। तो हमारी मतलब LLB में एडमिशन तो मैंने पहले ले लिया था, पर हमारा जो पास आउट जो ईयर था वो सेम था। तो इस चीज़ की मुझे बड़ी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिली कि यहाँ मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी दीदी के लिए स्पेशली, कि वो उस टाइम पे मेरे साथ थे। और मैं मतलब उन्होंने बहुत ईजिली चीज़ें ऐसे कंप्लीट करी कि हमने साथ मिलके पहले तो ये देखा कि AIBE मतलब फॉर्म कैसे फिल करते हैं। होता है ना, जब आपके पास लाइफ में आपकी फर्स्ट कोई चीज़ें होती है तो आप सीरियसली आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको पता नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करें और इस स्टार्टिंग को चलाएं कैसे। तो ये सच में एक स्टोरी है जो मैं रियल बोल रही हूँ और आपको लगेगा कि यार क्या ही है ये। बट उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि जब हम अपने रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे तो हमारे ऐसा कोई था नहीं कॉन्टैक्ट में कि कोई लॉयर या कोई एडवोकेट, ऐसा कुछ भी नहीं।
तो मेरी दीदी की बेस्ट फ्रेंड, मतलब कनेक्शन आप ये देखिए, आज अगर मुझे किसी मतलब कर्मा या फिर यूनिवर्स, इन सब चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव इसलिए करती हूँ। वो कहते हैं ना कि आप 100 कॉन्टैक्ट बना लो, जब आपके कोई कर्म अच्छे होते हैं तो कोई एक अननोन भी आपकी हेल्प कर देगा। और सच में कहते हैं ना कि आप एक स्टेप बढ़ाइए दूसरे स्टेप के लिए, मतलब जिसे हम गॉड कहते हैं, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसे हम ऊपर वाला कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सेकंड स्टेप पे खड़ा होता है। बस आप एक स्टेप तो बढ़ाइए। तो मेरा ये होता था कि मैं ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, आज भी ये नहीं कि वही टाइम था, पर आज भी मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। और कॉन्फिडेंस कहीं ना ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब सा हो जाता है। ये मेरे अंदर है, इसके पीछे भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, चलिए उसको हम कभी और बात करेंगे। बट हुआ ऐसा था कि हमने हमारी मेरी LLB कंप्लीट हो गई थी 18 में, और मेरी दीदी की भी इसी ईयर में, मतलब उनका भी फाइनल सेमेस्टर क्लियर हो गया था। तो 18 के बाद हम 19 तक मतलब आराम से यही सोचते रहे कि कैसे स्टार्ट करें, मतलब कहाँ किसके पास जाएं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए एंड ऑल, इस टाइप से। पहले तो हम ये कंफ्यूज थे कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, कहाँ से कराते हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको अपनी वाली स्टोरी, ऐसा था। तो कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत, अब तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ किस्मत, यूनिवर्स, कर्मा, ये सब मेरे लिए अब मतलब गॉड है, ठीक है। तो ये वर्ड जो यूज़ हो रहे हैं इसलिए यूज़ हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब मेरा इन सब चीज़ों पे बड़ा ही बिलीव सिस्टम है। तो हाँ, हम कहते हैं कि किस्मत, कहते हैं कि अगर किस्मत में आपकी कुछ लिखा है ना तो आपको धीरे धीरे करके मिल ही जाएगा। तो हमारी किस्मत की बात आई तो ये था कि हमें ये नहीं पता कि किसके अंडर में जाके किन एडवोकेट को हम मतलब बोले कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि हमने ये सुना था कि भाई आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये सुन के तो हम ही बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पूरी आपकी सारी मार्कशीट लगनी है, आपकी 10th की, 12th की तो मुझे ऐसा याद है कि शायद 12th की तो मार्कशीट नहीं गई थी, पर हाँ 10th की आपकी मार्कशीट गई थी। बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं पहले तो। और फिर हमने मतलब कॉन्टैक्ट हमारा ये था कि हमें कोई ऐसा ट्रस्टेबल एडवोकेट चाहिए थे, क्योंकि हमारा कोई कॉन्टैक्ट ऐसा था नहीं कि हमें कोई इजीली एडवोकेट मिल जाए। तो मेरी दीदी की बेस्ट फ्रेंड थी, नाम तो शायद मेरे दिमाग से भी ब्लर हो रहा है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो शायद पता नहीं, अमृता, हाँ कुछ इस तरह का नाम था। तो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उनके थ्रू हमें एक बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सामने रखे थे, तो उनका नाम था परमवीर सिंह एडवोकेट, मेरठ में। और थैंक यू सो मच, मतलब मुझे तो नहीं पता कि वो कहाँ मेरी वीडियो सुनेंगे, और ये कुछ चैनल इतना ज़्यादा ग्रोथ में भी नहीं है, बट हाँ मुझे अपने इस चैनल के थ्रू, मैंने कहा था एक जर्नी है जिसको मैं शेयर करूँगी और थैंकफुल रहूँगी इसके लिए। तो उन सर का मतलब थैंकफुल मैं उनके लिए करती हूँ कि हमें बहुत अच्छे इंसान मिले। फर्स्ट उनसे जब हमारा कांटेक्ट हुआ था, बड़े अच्छे से, जैसे हमें था कि मतलब कैसे क्या होगा करके, तो बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे को हमसे बात करी और उन्होंने बताया कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऐसा ऐसा कुछ। तो हम लोग मेरठ यूपी से थे, तो हम लोगों ने क्या करा कि उन्होंने बोला कि स्टेट बार काउंसिल में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको ही दिए थे, और हमने हमारा स्टेट बार काउंसिल था यूपी, तो उनके पास हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो गए थे। पहले उन्होंने खुद वेरीफाई किया, फिर उन्होंने कहा कि अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको फॉर्म फिल करना होता है, उसकी कुछ फीस होती है, उस टाइम पे 1000 ऐसी कुछ थी। थोड़ा थोड़ी चीज़ तो मुझे सच में ब्लर सी हो गई, अब 3-4 साल में चीज़ें हो जाती हैं ब्लर। तो ऐसा था, कुछ फीस थी, मतलब वो सब सबमिट होने के बाद लास्ट में स्पीड पोस्ट के थ्रू, मतलब एक हफ्ते के अंदर वहाँ पर, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम था, तो जैसा उन्होंने बोला हम वैसा वैसा करते चले गए। उन पे ट्रस्ट करा हमने, क्योंकि हमें ट्रस्ट के नाम पे हमें सच बताओ तो किसी भी ट्रस्ट होता है ना, बट वो सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे एडवोकेट थे। एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, सच में अपनी बात को बहुत अच्छे से क्लियर करना जानते हैं। तो उन्होंने हमारे को फेवर में दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्स रखिए और हो जाएगा सारा काम। इवन वो तो खुद कहते कि हम ही स्पीड पोस्ट कर देते हैं, हमने कहा नहीं हम कर देंगे। तो उन्होंने हमारे को गाइड कर दिया, हमारी यही बहुत बड़ी बात है। तो दोबारा उन सर का नाम लेना चाहूँगी, परमवीर सिंह एडवोकेट। ऐसी थे कि चैम्बर नंबर आई थिंक 76 समथिंग कुछ, मतलब मैंने पेपर्स खोल के हैं अभी, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो वो मैंने कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक जैसे उधर नहीं करा था, तो इसलिए मैं उनका नाम ना पढ़ के बता रही हूँ कि क्या था। तो 2019 में हमने स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, और हमारे डॉक्यूमेंट्स चले गए थे। फिर उसी बीच एक ये सब चीज़ें मैंने हॉरिबल इसलिए की थी क्योंकि बैक टू बैक चीज़ें ऐसी हुई थी कि हमारे को ईजी हो तो रही थी, बट एक टास्क करते थे, दूसरा टास्क ईजी होता था, तीसरे टास्क में कुछ और ही होता था। हुआ क्या कि 2020 में ही हमने स्टेट में मतलब स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर हो गया, क्योंकि पापा की पोस्टिंग थी, तो हम लोग उत्तराखंड शिफ्ट हो गए। खैर हमारा होम टाउन जो है वो उत्तराखंड में ही है, पर फिर हम उत्तराखंड शिफ्ट हो गए। बहुत मुश्किल से हमारे किसी कॉन्टैक्ट बने थे, और फिर हमने सोचा हम मतलब एग्जाम जो होता है AIBE वो कैसे फिल करें। तो बस यही दिमाग में रहा कि कैसे क्या होगा, मतलब आगे क्या प्रोसीजर होगा। तो 2019 में जब हमने स्टेट बार काउंसिल का हमारा सब कुछ हो चुका था, हमारे को उस टाइम पे वो 2 इयर्स वाला मिलता है ना आपको, टेम्प्रेरी लाइसेंस मिलता है, वो सब आ गया था। आपका लाइसेंस इनरोलमेंट नंबर जो होते हैं वो आ गए थे आपके, तो मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ आ गया हमारा। तो हम सच में बड़े खुश होते थे, उसे देख के हम बहुत खुश होते थे, वाह मतलब कुछ तो अचीव कर ही दिया। आज लगता है कि सच में वो चीज़ें तो बहुत छोटी थी, पर उस टाइम पे कितनी ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट लगती थी कि हो क्या रहा है। तो ऐसे करते करते जब स्टेट हमारा चेंज हो गया तो हम उत्तराखंड आ गए। कोविड का टाइम था, तो 19 के बाद जैसे आप सबको पता है 19 में कोविड आ गया था, और मतलब हमने स्टेट चेंज करा, कोविड आ गया, और हम उत्तराखंड आके मतलब 25 दिन के लिए आइसोलेट हो गए। मतलब समझ, हम जितना जल्दी सोचे थे कि चीज़ें हो जाएगी, हमें था कि बस बैक टू बैक चीज़ें हो जाए, हम तो 19 में सब कुछ कर लेंगे और 20 तक हम फ्री हो जाएंगे, ऐसा वैसा, मतलब ये हमारा माइंडसेट था। तो ये ईयर तो हमारा बहुत बेकार चला गया था, हमारा मतलब 1 साल ड्रॉप हो गया पूरा। मतलब फिर हमने कुछ नहीं करा, उस बीच हमारी शिफ्टिंग रही, हम बिल्कुल स्टेट ही चेंज हो गए, और स्टेट चेंज होने की वजह से सच बताऊँ तो दिल दिमाग बिल्कुल उड़ चुके थे, क्योंकि हम अपने 25-26 साल किसी स्टेट में रहते हैं, उसके बाद तुम एकदम चेंज कर लो तो वो आपके लिए एक हॉरिबल मोमेंट हो जाए, तो वही हो गया था सेम। तो उसके बाद फिर ये तो कॉन्टैक्ट जो हमारा स्टेट बार काउंसिल का हुआ था, ये हुआ था मेरी दीदी की एक फ्रेंड थी, बहुत ही थैंकफुल है उनके लिए, उनके थ्रू ये सब हुआ था, चलो वो काम इजीली हो गया। अब हमें था कि AIB जो हमारा AIBE 15 उस टाइम पे आ रहा था 2020 में, तो हमें था कि अब मतलब हम भी फिल कर लेते हैं एग्जाम, कैसा रहेगा, मतलब क्या होगा। अब उसकी गाइडेंस के लिए मैं आपको बताऊँ,
यहाँ कनेक्शन हुआ मेरा, मुझे एक यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे नेचर के मैं उनको बोलूँगी और उनका भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल करूँगी। शायद जितने भी लॉ स्टूडेंट होते हैं उनको, उन सभी को उन सर का नाम पता भी होगा जिनका मैं बताने वाली हूँ नाम। और उन्होंने अपनी जो उनका चैनल चलता है उस पे वीडियो डाली थी कि AIBE 15 का मतलब उस टाइम पे बड़ा ही वो था कि बड़े अच्छे थंबनेल में डाला था कि AIBE 15 को इस तरह से फिल करना है। मतलब इतने अच्छे से प्रोसेस उन्होंने जो बता रखा था वीडियो में, वो ऐसा था कि 1 टू 1 कनेक्शन होते हैं आपके, ये बिल्कुल सामने बैठे हैं वो आपको बता रहे हैं। तो उन सर का नाम था आयुष जैन और चैनल का नाम था स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सच में मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उस चैनल का और स्पेशली उन सर का। तो बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मतलब हमारी एक बार AIB का वेट करते करते हमारा मतलब कोविड के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें मतलब मिस हो गया था, हमें पता नहीं चला कि बीच में कब आके चला गया था 14 AIB 14। पर जब 15 आया तो हमने कहा फिल कर लेते हैं। तो उन सर की जो वीडियो थी वो हमारे को इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हुई, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हुई, और वो मैंने सर्च करके दी थी अपनी दी को कि देखो मतलब कितने एक सर हैं, इन्होंने बड़े अच्छे से AIB मतलब बताया है। तो यहाँ मैं थोड़ा ब्रेक लेके एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आपको बहुत क्लैरिटी के संग, क्रिस्टल क्लैरिटी के संग मतलब कोई नोटिफिकेशन देखनी हो, इवन वो आपकी पर्सनली भी बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे आपको, ऐसे भी हैं वो सर। तो आप जरूर देखिएगा, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस नाम से ये रहा वो पेज और चैनल नेम स्पेशली। मैंने उनसे ये तो नहीं पूछा कि मैं उनका चैनल का नाम ले सकती हूँ इधर या नहीं, बट ये मेरा खुद का मतलब अपनी साइड से एक थैंकफुल वे था। तो मैंने आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर कहीं नोटिफिकेशन कोई रिलीज हो रही है तो 2-3 चैनल सच में बड़े ही हेल्पफुल हैं। और उनमें से ये सर तो मेरे लिए उस टाइम पे एज अ गॉड बन के आए, ऐसा लगा। बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर कराया, ये बताया कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है। फिर मैंने मेल के थ्रू इनको कॉन्टैक्ट किया कि सर इस तरह से ये है, उन्होंने कहा ओके आप कर दीजिए। मतलब वहाँ उन्होंने हमारी हेल्प करी। आप सोचो मतलब जब हम बार काउंसिल में रजिस्टर करा रहे थे तो मेरी दीदी की फ्रेंड ने हेल्प करी थी, और यहाँ जब हम इधर आ गए थे तो हमें ये था कि अब किससे कॉन्टैक्ट करना है, मतलब ये तो हमारी स्टेट और नहीं हुआ है, हम किससे कैसे करेंगे। तो यहाँ फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके ये करा। आप मैं एक चीज़ बोलूँगी, रिसर्च वर्क ना अपना हर एक चीज़ में रखिए लाइफ में, चाहे आपकी रिसर्च वर्क किसी एग्जाम से रिलेटेड हो, किसी बुक से रिलेटेड हो, कहीं आपको जाना हो, कुछ भी करना हो, रिसर्च वर्क सबसे ऊपर होनी चाहिए और आपकी प्रिपरेशन सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो वही हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिली कि हमने बहुत हाथ पैर मारे सच में कि हमारा ये काम हो जाए वो काम हो जाए, यहाँ से फिर हो गया सब सेटअप। अब सबसे हॉरिबल बात आती है, बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, मुझे नहीं पता इसमें क्या ही रिएक्शन होने वाला है, बट कोई नहीं, मुझे अपनी जर्नी किसी तरह पोस्ट करनी है। हाँ, तो अब बात आती है एग्जाम की। कैसे भी करके हमारा मतलब AIBE 15 हमने फिल कर दिया और हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इधर आके हमने मतलब हमारा सब कुछ चेंज था, तो इधर आके हमें लगा कि चलो ठीक है, यहाँ हमने साइबर कैफे सर्च किया, वहाँ जाके फॉर्म फिल किया, और साइड बाय साइड हमने वही वीडियो खोली थी स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस वाली सर की कि उन्होंने किस तरह से बताए थे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मतलब ये सब। तो वैसे ये बात आपको बताऊं कि जब आप बार मेन जो आपका काम होता है ना, वो होता है बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल के लिए जब किस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाते हैं, जब आप उधर रजिस्टर्ड होते हो, वो है मेन काम। बाकी AIBE के बाद जो उसमें फॉर्म फिलिंग का वर्क होता है, ये होता है, ये इतना ज़्यादा हेडक नहीं होता, पर उस टाइम पे हमें ये बहुत ही ज़्यादा लगता था कि मतलब हम क्या ही कर रहे हैं वाली बात। फिर हमने एग्जाम ठीक है कर दिया, हमारी एग्जाम 2-3 बार ये पोस्टपोन होते गया। हमें यही दिन था कि यार ये पोस्टपोन मतलब इतना 2-3 बार हो गया पोस्टपोन, हमें था कि ये भी हमारे हाथ से ना चला जाए एग्जाम, मतलब इतना सब तो भर दिया हमने, फीस भर दी, उधर सब कुछ भर दिया। तो हुआ कि 26 दिसंबर के आसपास एडमिट कार्ड रिलीज़ हुई। हम खुश थे दीदी और मैं कि चलो हमारा पेपर हो रहा है। फिर उत्तराखंड में ही रुद्रपुर में हमारा सेंटर पड़ा, और कोई दून पब्लिक स्कूल था। एक बार जरा नाम देखूँ अगर मेरे पास एडमिट कार्ड, हाँ मेरा एडमिट कार्ड है तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ड्रोन ग्रुप ऑफ कॉलेज है कोई रुद्रपुर में, तो यहाँ हमारा सेंटर पड़ा, दीदी और मैं गए। अब बात आती है जो हमने पूरे सब रिसर्च से देखा था कि भाई मतलब बुक्स ली जाती हैं, ये होता है वो होता है, मतलब पूरा आप सब कुछ ले जा सकते हो। और उस टाइम पे एक नई चीज़ आ गई थी कि आपके बेरेक्स में कोई भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि पेंसिल उसमें ड्रॉ हो रही है, फिर मतलब आपने कुछ लिखा उसमें, ऐसे वाले बेरेक्स आपके नहीं चलेंगे, बिल्कुल प्लेन बेरेक्ट होनी चाहिए। तो वो ये हर एक चीज़ हर एक टाइम में नहीं हो जाती है हमारे लिए, और ये हर किसी के लिए होती है, हर स्टूडेंट के लिए होती है। तो हमारे लिए भी यही सब सीन था बिल्कुल कि अब दीदी और मेरी क्या होती थी कि बहुत ही मतलब हम लोग अलग अलग बेरेक्ट नहीं रखते थे, बहुत ज़्यादा रेयर बेरेक्ट होते थे जो मेजर थे, जैसे कि CPC IPC, इनके हम रखते थे 2-2 बेरेक्ट, बाकी हमारा सब कुछ सेम ही रहता था। तो हमने ज़्यादा हम सोचते थे कि हम स्टार्टिंग से ही ऐसे रहे कि हम सोचते हैं अपने पैंट्स पे ज़्यादा लोड डालें ना पर फिर भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो हम ही सोचते हैं, बट लोड तो डलता ही है। तो यही थी हमारा कि हम ना उसमें हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं हमारी ऑलरेडी बुक शेल्फ इतनी बुकों से भरी रहती थी कि हमने सोचा नहीं हम एक काम करेंगे, ठीक है भाई। AIB 15 में जब एग्जाम्स में हमारे बुक ले आनी थी कि बुक किस तरह से लिया जाए। और मैं बताऊँ मेरे पापा को ये नहीं पता था कि ये ओपन बुक एग्जाम होता है, और हमें ऐसा कुछ बताना भी नहीं था कि यार ये ओपन बुक एग्जाम होता है। वो हम ये सोचते कि यार इंप्रेशन बड़ा अजीब सा पड़ेगा ना, उनको लगेगा यार सब कुछ तो चीटिंग कर लिया, मतलब तुमने करा क्या और वो टाइम मुझे भी याद है, हम लोगों ने अपना सिर्फ एक बैग बनाया, और ये बिल्कुल भी नहीं पता लगने दिया कि यार ये ओपन बुक एग्जाम है, ये है वो है, मतलब इस तरह से। और हमें ये भी था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अभी भी शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हाँ शायद नहीं, अभी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो ईजी हो गया है प्रोसेस सेम। तो हमारा ये था कि उस टाइम पे बैग पैक करना था, तो हमने एक बैग में ही मतलब बुक अपनी ऐसे डिवाइड कर ली कि कुछ बुक्स वो रखेंगे और कुछ बुक्स में, कहने का मतलब 5 बेरेक्स उनके पास थे और 5 ही बेरेक्स मेरे पास थे। हम प्रॉपर कुछ नहीं ले गए थे ऐसे कि हम सोचे कि यार हम सब मतलब रख लें, और हम मतलब इसे हम कॉन्फिडेंस भी नहीं बोल सकते और इसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि यार बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस था, बट हाँ नर्वस थे बहुत ज़्यादा। उस चक्कर में हमने क्या करा, ज़्यादा हमें सब कुछ मैनेज करना था, हमें ये भी मैनेज करना था कि ये ना लगे कि ओपन बुक एग्जाम है और ये वो, मतलब इस टाइप से हमें वो करना था। तो हमने एक ही बैग में इस तरह से डिवाइड करा कि 5 बुक 5 एक्स उनके और 5 एक्स मेरे, ऐसे करके। तो मैंने जैसे कि हिंदू लॉ मैंने रख लिया, TP उन्होंने रख लिया, और IPC दोनों के पास थी, CRPC भी दोनों के पास थी। यहाँ CPC का मामला आया था तो CPC को हमने एक पतला सा बेरेक्ट मेरी दीदी के पास था और मेरे पास CPC वाली बुक थी, तो इस तरह से हमने रख लिया। इसी तरह से हमने डिवाइड करके हम लोग अपनी एग्जाम देने के लिए चले गए। और जब हम एग्जाम सेंटर में पहुंचे तो हम मतलब मैं देखिए ये शॉक हो गई थी कि हम 5 एक्ट मतलब एक तो ऑलरेडी हम ये दिखा के चले थे पेरेंट्स को कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ओपन बुक एग्जाम वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है सीन, और हम तो मतलब इस तरह से था कि कर लेंगे एग्जाम। बट बाद में जब हम वहाँ सेंटर पे पहुंचे और वहाँ लोगों के जो हमने बैग देखे कि बैग नहीं थे, वो लोग बड़े बड़े बैकशीट्स होती है ना, उनके अंदर बुक्स लेके आए थे। एंड मैं तो वहीं जाके स्टक हुई कि हो क्या रहा है, मतलब ये क्या चल क्या रहा है कि आप इतने सारे बैग्स लेके आ रहे हो। खैर बाद में बहुत ज़्यादा जब वेरिफिकेशन वगैरह अंदर हो रहे थे तो कई एक आप बाहर वो बताया था कि वेट, उस वेट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा बुक नहीं ले सकते अंदर। हम तो उस टाइम पे देख के पहले तो ये शॉक हो गए, हम वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस ना हिल सा गया थोड़ा सा
कि हमें लगा कि इतनी बुक्स लेके आए हैं और हम मतलब क्या हम तो प्रॉपर बुक लेके नहीं आए। कोई नहीं, चलो हम एग्जाम हॉल में गए, पर उससे पहले मेरी दीदी, मैं इस मामले में मानूँ कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब वो प्रेजेंट में जीती हैं, वो एकदम से क्विकली हैंडल करती हैं हर चीज़ को, तो वो उनकी बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे अंदर एक माइनस पॉइंट मैं कहीं ना कहीं बोलूँ कि मैं ना बहुत सारी चीज़ में एकदम से मतलब ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस होने के बावजूद, नॉलेज होने के बावजूद मतलब मैं सब गिव अप करके एकदम से खड़ी होंगी, ऐसा होता है। तो वही हो गया था मेरे संग। वो तो अपनी बुक उन्होंने उठाई, उन्हें कोई मतलब था, अपनी बुक ली और चल दिए। और मैं सेंटर के अंदर मतलब जो हमारे को रूम मिला था, रूम नंबर 26 मुझे आज भी याद है। तो जो रूम मिला था, बस वो दिमाग में चला था कि रूम नंबर 26 ये वो, बट ये भी दिमाग में चला था कि इतना सब कुछ लेके आए हैं, मतलब हम कैसे करेंगे एग्जाम। इतना पता था कि 20-22 कई बैक थे और हम तो 5-5 एक्स ऐसे लेके आ रखे हैं, मतलब कैसे होगी ये जर्नी कवर। इतना दिमाग खराब हो गया। और जब एग्जाम मतलब पेपर आया तो वो नर्वसनेस यहाँ हुई खराब कि पेपर आया तो दिमाग में तो वही सब चला था कि सब इतना कुछ लेके आए हैं, हम क्या लेके आए हैं। पेपर आया तो मेरे तो दिमाग से सब कुछ मतलब दिमाग से निकल गया सब कुछ। इतना पता होने के बाद कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बावजूद में मैंने आधा पेपर अपना छोड़ दिया। यहाँ से स्टार्ट होती है थोड़ी सी हॉरिबल वाली, जो मैं वो वर्ड यूज़ करी थी, यहाँ से स्टार्ट होती है वो वाली जर्नी कि पेपर आया तो मैंने तो मेरे दिमाग से निकल गया कि पेपर करना कैसे है। और मैं ये भी भूल गई कि वो जो मैं 5 एक्ट लाई थी, कम से कम उसका तो यूज़ कर लूँ। मतलब वहाँ सब जैसे पेपर आया, हम सब अपनी बुक्स निकाली और वो मतलब नीचे बिछा दी उन्होंने बुक्स और अपने उस पर रख दी, क्या कहते हैं, टेबल पे रख दी। फिर कुछ टीचर्स तो ऐसे थे, जो टीचर्स आए थे उन्होंने कहा था नहीं आप एक्स्ट्रा हटाइए सब, मतलब वो थोड़ा ही मेंटेन करिए, थोड़ा मतलब क्लास का एक लेवल मेंटेन करिए। बट उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, बहुत ही ज़्यादा। और मैं सिर्फ उनको देखती थी कि मैं मतलब 5 बुक्स में करूँगी क्या पेपर, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा। पहला क्वेश्चन आया मेरा उसका क्या कहते हैं सीपीसी का, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं उसे देख के एकदम होपलेस, मैंने कहा आगे क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। और फिर मुझे याद आया तो मैं भी अपनी बुक्स खोल ली थी मतलब। और मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ कि आज तक कभी ऐसा तो हुआ नहीं था। मतलब मैं कॉलेज में भी ऐसी रही हूँ कि मेरे संग के बच्चे मुझे बोलते थे कि मंजलिका, और मैंने नाम अपना रिवील कर दिया कि मंजलिका आपका क्वेश्चन मतलब इस तरह से। मैं उधर भी चीटिंग नहीं करती थी, ये वाला हाल था मेरा। तो वहाँ जाके तो मुझे लगा मैं कर क्या रही हूँ और मुझसे पेपर नहीं पलटे गए, मतलब बिल्कुल बुक मेरे सामने उनकी बात से मैं होपलेस हो गई। इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा इतना डाउन, माय गॉड। और फिर भी मैं कैसे कैसे करके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको समझाया नहीं, मैंने मैम से बोल दिया कि मैम प्लीज़ पानी, तो वो पानी लेके आ गई थी। खैर बाद में सबको एक एक बॉटल मिली, पर उससे पहले मैं जाते ही जब नर्वस हुई तो मैंने पानी मांग लिया कि मैम प्लीज़ पानी चाहिए। तो मैम ने दे दिया पानी, ओके बॉटल मिल गई मुझे। मैं खुश उस बॉटल को देख रही हूँ कि यार पानी, मतलब पानी को देखने में मैं इतना टाइम, वो 3 घंटे मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा नजर आया। मतलब वो 3 घंटे को मैंने 1 घंटे में कैसे कन्वर्ट किया, कोई मुझसे पूछे इतने नर्वस होकर, इतना कॉन्फिडेंस मतलब डाउन करके। शायद ये मेरे कुछ पास्ट कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि ना लाइफ ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी एक काम के लिए जा रहे हैं इतना ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। आज जिस अब मैं पोजीशन पर खड़ी, मुझे ऐसा लगा कि सब नॉर्मल है, ठीक है ना, इतनी भगदड़ नहीं होती आपकी लाइफ में। तो पानी देखते ही उसके बाद मैंने अपना पेपर करना स्टार्ट किया। पेपर करना स्टार्ट करते करते मैंने ठीक है कर दिया क्वेश्चन। पर क्वेश्चन करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मैं 60 क्वेश्चन करके आई थी और पेपर मैंने छोड़ दिया। आई थिंक 100 मार्क्स का पेपर होता है, हाँ 100 मार्क्स का पेपर होता है। और मैं 60 क्वेश्चन करके आई और बाकी मैंने छोड़ दिया। मतलब छोड़ दिया क्या, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। वो 3 घंटे मैंने जो 1 घंटे में कन्वर्ट कर दिए थे ना, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचा। और एकदम से मैम आ गई, फटाफट फटाफट बोली और मैंने ना तो ठीक से बुक ही खोली, ना ही मैंने अपना काम करा, ठीक है ना। और फिर हम घर में आ गए और मैंने उस दिन ही अपनी, मैं आपको बताऊँ, मैंने आज अपने एडमिट कार्ड के पीछे एक लिस्ट बनाई थी और उस एडमिट कार्ड में पता तो मैंने क्या लिखा था, ये मेरे पेजेस की आवाज़ आई है, मैंने हाँ एडमिट कार्ड में लिखा था एडवोकेट करके अपना नाम डाल दिया था। उसके बाद लिखा बहुत बेकार मेरा एक्सपीरियंस गया था, गॉड मैंने मतलब करने की तो सब सारा पेपर करने की कोशिश की पर मुझसे सब कुछ छूट गया और प्लीज़ आप बचा लेना कैसे भी तैसे करके। और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे 60 के बाद छूट गए सारे के सारे। ये चीज़ मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी, अपने घर भी नहीं, और अपनी इवन मैंने अपनी दीदी को तक नहीं बोला। जब दीदी थी तो दीदी खैर समझ तो गए थे इसका पेपर तो हो गया खराब, बट उस टाइम पे ना तो मैंने ये ऐसा शो करा कि भाई बहुत अच्छा मैं पेपर करके आई हूँ, और ना ही वो मतलब वो भाप लेते थे कि भाई हुआ क्या, वो खुद थोड़े हो गए थे कैसे हाँ मैंने तो 100 कर लिए पूरे। और यहाँ मैं कैसे बताऊँ कि मैंने सिर्फ 60 करे थे और उसमें भी मेरा ऐसा चला था कि यार इधर से उधर से ऐसे करके मतलब मेरी ही बुक नहीं खोली गई। इतना मुझे अपना पे इतना गुस्सा आया। मैं पेपर करने के बाद जब मैं घर गई थी एक कमरे में आराम से सबको बता के सब बच्चे कैसे गए, कहाँ ठीक है, इस तरह से अपने कमरे में आके चुपचाप से रो रही थी सिर्फ ये कि मुझे वो सब भाग दौड़ दिखी थी कि हम रजिस्ट्रेशन के उधर भाग रहे थे, ऐसे करते ये करते, और मैंने एक पेपर अपना खराब कर दिया इस तरह से, मतलब मेरे माइंड में आ गया। फिर यहाँ बात स्टार्ट होती है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस वाले सर। मैंने उनकी ही वीडियो में जाकर उनको ये कमेंट कर दिया कि सर इस तरह से पेपर है, मतलब जनरल की कट ऑफ इसमें जाती है, मतलब हर कैटेगरी की मैंने कट ऑफ पूछ ली कितनी कितनी जाती है। बस मैंने उनको ये पूछा, उन्होंने उसमें मैसेज में ही जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें सबका आंसर दिया था, मेरा भी दे दिया। बस मैंने वहाँ बंद किया। पर मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मुझे लगा मेरे तो 60 क्या, मेरे तो 50 40 भी नहीं आने की, मतलब मैं अपना पे इतनी ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस में थी कि मुझे लगा था मेरे 30 भी नहीं आने के। और ये 2-3 महीने जब तक मेरे ख्याल से जनवरी में पेपर था और मेरा मार्च में रिजल्ट आया था, मार्च तक मुझे पता है वो 3 महीने मतलब मेरे दिमाग में से ये चलता था कि पास होंगी नहीं होंगी इस तरह से। और हर दिन मैं यूट्यूब पे ये देखती थी कि अगर आपने इतने परसेंट पे पास नहीं किया तो आपको 2 साल में इतना दोबारा देना पड़ेगा पेपर और 2 साल तक आपको क्लियर करना है। ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम बचा था क्योंकि हमने 1 साल वेट मतलब लेट कर दिया था कोविड के चक्कर, और जो स्टेट हमारा हो गया था चेंज, ऑलरेडी 1 साल हम पीछे थे, तो हमारे पास 1 ही साल बचा था। तो मुझे बस यही सारी चीज़ें याद आई, वो सब भागदौड़ भी याद आ रही है, चीज़ें भी याद आ रही हैं, और फिर दिख रहा है कि पेपर भी डिस्टर्ब कर दिया मैंने ये सब चीज़ें कर करके। पर अभी मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगी थोड़ी देर में। पर हुआ क्या, मेरे ख्याल से मार्च में शायद 3 मार्च या 5 मार्च कुछ ऐसी डेट थी, रिजल्ट आया। हाँ रिजल्ट आया था शायद, हाँ रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट आके ही मुझे मतलब हम पास हो गए थे। उससे पहले जो हमने वीडियो में अपना इतना दिमाग खराब करा था कि इतने हुए तो आप पास नहीं हो पाओगे, मतलब मैंने हर एक सेकंड हर एक वीडियो देखी है कि कई बार आपको किस तरह से गुमराह एक छोटी चीज़ को कितनी बड़ी चीज़ बना देते हैं। आज वो चीज़ पता चलती है, तब पता चलता है कि यार फोकस होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अगर आपका फोकस नहीं होता तो आप 10 चीज़ों में जाओगे और 10 जगह दिमाग खराब करोगे। और आज वो चीज़ मुझे पता चलती है कि कई बार बहुत सारी चीज़ आपको एक बार अच्छी मिल जाए ना, उस पर रिसर्च करो अच्छे से, रादर देन आप बहुत सारी चीज़ में भागते रहो दौड़ते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो वहाँ मैंने ये 3 महीने ये हरकत की थी और मेरा मेंटल लेवल ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था कि मैं से 3 महीने वीडियो देखती थी कि कौन सी वीडियो में मतलब कितने परसेंट पे आप क्लियर करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और 2 साल में नहीं क्लियर करा तब क्या होगा, दोबारा से फीस का प्रोसेस वगैरह, मतलब ये सब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब अंदर अंदर घुटन हो गई थी AIB के एग्जाम को लेकर। तो अब आप सोच सकते हैं कुछ नहीं होता है। लास्ट में मैं एंड में एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको अपना पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपना पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सच में 100 जगह सर मारेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला, उसका नतीजा कुछ नहीं होगा। आपका मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, मतलब इन सब पे इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है।
तो 3 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में आया पास, वहाँ कोई मार्क्स पास का तो कोई सीन होता नहीं, बट मुझे था कि पास भी कैसे हो जाऊँगी, मतलब इतने है कि मैंने 60 क्वेश्चन कर दिए थे, पर वो ये इतने कंफ्यूज और इतने कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से मुझे ये था कि मैं पास भी नहीं हो पाऊँगी। मतलब कैटेगरी वाइज शायद उस टाइम पे 50 या 45 कुछ ऐसी था, मतलब मैं क्लियर तो नहीं हूँ। और मैं इतनी कंफ्यूज होती थी, मैं हर एक चैनल पे सोचती थी कि कोई मेरा ये रिस्पॉन्स करे कि मतलब कोई मुझे बता दे कि तो पास हो जाएगी, तो मैं ये बोलती थी कि इतनी कैटेगरी पे कितने आएंगे, इतने हर मतलब जो मुझे ऑथेंटिक लगते थे उस टाइम पे चैनल, मैं सब पे मतलब क्वेश्चन डालती थी कि किस तरह रिप्लाई आया। पर सबसे ज़्यादा हेल्प उस टाइम पे स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस वाले जो सर हैं उनके चैनल नहीं करती, क्योंकि वो ना अपने हर एक स्टूडेंट को बहुत ही आराम से समझाते थे। और ऐसा होता था कि आधा काम तो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया था, कमेंट में अपना रिप्लाई करके कि इतने % पे इतना होता है, ऐसे करके होता है। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से हल्का सा कॉन्फिडेंस आने लगा था कि यार पास तो हो जाऊंगी वाली बात। पर जब रिजल्ट आया पास, मेरी दीदी भी और मैं भी, और हमें और उस दिन मतलब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं बिल्कुल शांत थी। उससे 3 महीने पहले मेरा क्या हाल था वो बात अलग है। पर फिर मैं अपने ही अब मैं एक कंक्लूजन पे आती हूँ आपसे। मेरा कंक्लूजन ये है कि आपको ना फोकस रहना है। जो मतलब हमारे पहले जो हमारे हमसे बड़े होते हैं वो बोलते हैं ना फोकस रहो, थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा सा मतलब इस तरह से ये सब चीज़ें मुझे इन सब चीज़ों का सच में अब जब मैं इतनी चीज़ों पे रिसर्च करती हूँ तो मुझे लगता है कि इंसान को फोकस होना, अपने आप पे सबसे बड़ी बात विश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको अपने पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट में दुनिया में कोई भी आप पे विश्वास नहीं करने वाला। अपने आप को खुद ही समझाना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये हमारी दिमाग के भ्रम होते हैं कि हमें लगता है नहीं इसने हमें अच्छे से बता दिया, ये वो अच्छी बात है चलो, पर एट द एंड आपको ही सारी चीज़ें फेस करनी है। अगर आप ही डिस्टर्ब हो जाएंगे ना तो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ एक AIBE का एग्जाम था, आगे तो पूरी जर्नी थी, तो आप समझ सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है एट द एंड कि ये सिर्फ AIBE एग्जाम था जिसमें कि ओपन बुक आपका था, आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, तब जाके इतने होपलेस हो गए थे, जिसमें कि सब कुछ सेटअप हो गया, मतलब सब नॉर्मल हो गया। उस 3 महीने आपने दिमाग खराब करा, सब कुछ करा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको फोकस, आपको कर्मा, अगर आपने कुछ अच्छा करा है तो आपका अच्छा ही होगा, ये वाला एक माइंडसेट रखना चाहिए। तब इन सब चीज़ों से आप फ्री हो सकते हो अपनी लाइफ में। तभी आप सोच सकते हो मैंने अपना कर्मा अच्छे से परफॉर्म कर दिया, चलो आगे बढ़ो। मतलब इतना घोष-पोष अपने 3-4 महीने इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं करने। तो अभी जिन लोगों का AIBE 19 है उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आप किसी भी एक ऑथेंटिक चैनल पे रहिए, और जो भी आपको लगता है कि बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, कोई यूट्यूब चैनल आपका बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, आप उन पे फोकस रहिए। फालतू में 4-5 चैनल को पकड़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा, पूरा दिन चला जाता है हर एक चीज़ में, पता भी नहीं चलता। एट द एंड पता चलता है फिर कि क्या ही हमने कर दिया। तो यहाँ मैं उन सभी का लास्ट में थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी जो दीदी की फ्रेंड थी अमृता सिंह, हाँ उनका थैंक्स। सेकंड, जिन एडवोकेट से हम मिले थे, क्या मेरा नाम बताया था आपको, परमजीत सिंह हाँ नाम था उन सर का। उनका सबसे बड़ा थैंक कि उन्होंने हमारे को कॉन्फिडेंस में दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से मतलब अपना एक होता है ना कि फेवर दिखाना और थोड़ा सा ये बताना कि हाँ मैं हूँ वाली बात। तो बैक सपोर्ट में जो लोग खड़े होते हैं वो शो करना, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हमारे डॉक्यूमेंट्स मतलब हमारे लिए सब कुछ पहला ही था। तो हमारे को बड़ा ही अजीब लग रहा था कि कैसे होगा, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं ये सब, पर उन्होंने विश्वास, अपना ट्रस्ट दिखाया, तो उनका तो बहुत ज़्यादा थैंक्स। और फिर तीसरा थैंक्स मैं करना चाहूँगी स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के सर का, जिनका नाम है आयुष जैन, हाँ उन सर का नाम है आयुष जैन। तो उनका थैंक्स, क्योंकि अगर वो अपनी वीडियो को इतने अच्छे से क्लियरिटी के साथ नहीं बनाते तो हमारे को आगे का प्रोसेस पता नहीं चलता। और हमारा जैसे कि AIB 14 छूट गया था, हमारा AIB 14 भी मिस हो जाता हमसे, जैसे हमारा AIB 14 मिस हो गया था वैसे हमारा AIB 15 भी मिस हो जाता अगर वो इतनी क्लियरिटी से इतने अच्छे से वीडियो नहीं बनाते तो उनका थैंक्स। तो इस जर्नी में जिसका हम सच में मैं जिसका भी थैंक्स करना चाहती हूँ, जो भी मेरी इस जर्नी में थे उन सभी का थैंक्स। आगे तो ज़िंदगी की जर्नी बहुत ही लॉन्ग होने वाली है, और बट इन सब चीज़ों के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों में ना अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी मेरे माइंड में आ गई है कि सब कुछ आपके कर्म है, ठीक है ना। कर्म मीन्स दैट वर्क, कार्य, और जो आप करोगे वही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो वो चीज़ जब आपको पता चल जाती है तो आप चीज़ों में भागना छोड़ देते हो और आप स्थिर हो जाते हो। तो सिर्फ AIBE एग्जाम ही नहीं है, ज़िंदगी के बहुत सारे पड़ाव हैं जो आपको खेलने हैं, बहुत आराम से, पेशेंस के साथ और बिलीफ सिस्टम के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ और कर्मा के साथ रहिए, तो आपके सारे काम हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। AIBE 19 वालों को ऑल द बेस्ट। आप अपना अच्छे से एग्जाम दीजिए और बहुत सारी चीज़ों को हर एक सेकंड में जो अपडेट हो रहा है उनको थोड़ा सा मतलब नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, नॉर्मल लीजिए, ठीक है ना। बट हर एक सेकंड में जाके क्योंकि मुझे पता है हर एक सेकंड में कुछ चीज़ नहीं होती है, हम पैनिक हो जाते हैं, मतलब ये होता है, ये जनरल वे है, सबके साथ होता है, ये मत होने दीजिए, अपने साथ नॉर्मल रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। फालतू की टेंशन से दूर रहिए, और फालतू के बहुत सारे ऐसे यूट्यूब्स हैं जिन पे मतलब वो सिर्फ अपना कंटेंट दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप बच के चलिए। और जो आपको बहुत ट्रस्टफुल रखते हैं, जो भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके यूट्यूब चैनल है, आप उन पे ही जाके थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाइए अपना। और ये थी मेरी AIBE 15 की जर्नी जो कि मैंने आप लोगों के संग शेयर करी। मैंने बोला था वैसे भी ये चैनल मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें अपने आपको डे टू डे अपडेट करूँगी कि आज इसकी नोटिफिकेशन आ गई, आज इसकी नोटिफिकेशन आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अपनी अगर स्टोरी उससे कुछ रिलेटेबल है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये स्पेशल चैनल ही मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिए बनाया, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि आगे जाके मैं कभी अपनी इस जर्नी को देख पाऊँ और इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो आगे तो एट द एंड एक ही बात बोलूँगी, ऑल द बेस्ट AIBE 19 वालों को जो कि AIBE 19 देने जा रहे हैं, उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। आप फोकस से करिए अपना एग्जाम, इतना भी कोई हार्ड नहीं होता है, ओपन बुक होता है, आप भी समझ जाए। मैं इतना एक सिली मिस्टेक ना करें। जब बहुत सारी चीज़ों का आपको एडवांटेज मिल रहा है तो उस एडवांटेज को आप अच्छे से करिए, है ना। ओपन बुक एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसके बाद किसी बच्चों में न पढ़ के सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखें और कंसिस्टेंस रहें जब तक एग्जाम नहीं आता है, थोड़ा फोकस रहें, अपना पे बिलीफ सिस्टम रखें, बस दैट्स ऑल। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।